दोस्तों, जो अग्निवीर में आपका मेडिकल होगा, कैसे होगा? अग्निवीर में तो आपको सभी को पता है कि आपका ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होता। आपका जो टेस्ट होता है अपार अपार जो बॉडी में टेस्ट होता है, आप आज हम सिंगल एक बंदा को लेके आपको बताने वाला है। और उसमें काफी सारे का कमेंट है कि ऐसा ऐसा जगह पॉइंट है कि हम अनफिट हो जाए या फिट रहे। इसमें भी आपको पूरा क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, पहले आपको तो जब आपको खड़ा करेंगे तो आपको सावधान पोजीशन में खड़ा होना है और पूरा सीधा में खड़ा होना है। आप देख रहे हो जैसे ये खड़ा है, ऐसे सीधा सामने देखना है, सामने की तरफ देखना है और खड़ा होना है। उसमें आपको क्या पहले चेकिंग होगा? पहले आपका चेकिंग होगा हाइट। उसके बाद आपका चेकिंग होगा चेस्ट। चेस्ट का क्या होता है कि अग्निवीर में 77 से लेके 82 तक आपका होना चाहिए। ठीक है, आपका 70 नॉर्मली 73 77 और पुल अप करके आपको 83 होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर आपको पुल अप करना है। जैसे भी जब चेस्ट आपका लगाया जाएगा उस टाइम आपको नॉर्मली खड़ा रहना है। जब आपको आप बोलेंगे उस टाइम आपको पुल अप करना है तेज। 85 अप, 92। ये हो गया चेस्ट पुल अप करने का तरीका। लेकिन काफी सारे का बंदे का कमेंट है कि ऐसा ऐसा किसी का भी पैदाशी से दाग है, जैसे इस बंदे का है दाग, और पैर में भी होगा इसका। सामने आ जा इधर। ये पैर में ये वगैरह जो काटा हुआ दाग है, ये क्या अनफिट है? लेकिन ये अनफिट नहीं है, ये जन्म से आपका सर्जरी है। मान लीजिए कुछ ऑपरेशन हुआ होगा हाथों में या पैरों में, कहीं आपका सर्जरी है। 6 महीने से पहले आपका होगा तो वो अनफिट नहीं हो। 6 महीने के बाद होगा। मतलब जैसे आप अग्निवीर में जा रहे हो, 1-2 महीने के बाद आपका हो रहा है तो अनफिट हो आप। ये आपको खास ध्यान देना है। लेकिन आपका अग्निवीर में कलर ब्लाइंड है 6/6। वहां देखो 6/6, जूम करके दिखाओ। 6/6 है, ये आपका है। तो आप इसको भी ठीक कर सकते हो एक ट्रिक लगा के। एक ट्रिक में भी हम बताएंगे बाद में, इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आपका इसमें कलर ब्लाइंड है, जैसे ये कलर ब्लाइंड है आपका, तो आप अग्निवीर में हो, एसएसजीडी में हो, कोई सा भी फोर्स में आप नहीं आ सकते। क्योंकि ऐसा ये एक बीमारी है, कहीं पे भी आपको फिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बंदे को हम चेकिंग करेंगे। 53 1571 8626। तो इस बंदे का कलर बैंड है नहीं है, कलर बैंड होता भी नहीं है। लेकिन आप घबराने की वजह से कलर बैंड पकड़ा जाते हो। कैसे? जैसे आपको दिखा रहे हैं, तो आप क्या करते हो, यहाँ मान लीजिए 3 है, आप जल्दीबाजी में 8, यहाँ 7-4 है, 7-1 बोल दिए, कहीं 6 है, जल्दीबाजी में 5 बोल दिए, तो वहां आपको अनफिट कर देंगे। वहां जल्दीबाजी करने का कोई ये नहीं है, आपको आराम आराम से दिखाया जाएगा, आपको पढ़ना है। लेकिन अभी बात करते हैं आपका आंखों में 6/6। हमारा एक ऑलरेडी वीडियो है, चैनल में जाके देखिए 6/6 कैसे होता है। लेकिन एक खास जो पॉइंट होता है अग्निवीर में, वो होता है पिन पॉइंट। पिन पॉइंट क्या होता है? ऐसे आपको पेन मिलेगा, इसी के ऊपर देखना है आपको। जो दोनों आंख है वो बराबर एक सिधाई में होना चाहिए। गर्दन नहीं हिलेगा, गर्दन हिलेगा तो आप अनफिट हो। और आप आंखों में आंसू भी आ जाएगा तो आपको अनफिट किया जाएगा। इसमें क्या चेक किया जाता है? जो आपका दोनों आंख है वो सीधाई में है और नजर एक ही जगह होना चाहिए। ऐसे आपको चेक किया जाएगा। ये हो गया पिन पॉइंट। जो पिन पॉइंट में अनफिट हो जाते हैं, लेकिन उसको दोबारा चांस तो मिलता है। लेकिन आपको क्यों एक बार में ही आपको फिर होना है, कि दोबारा आपको क्यों अनफिट होने का कोई ये नहीं है। और जो फिर एक टेस्ट होता है कि हार्टबीट। हार्टबीट जो पल्स होता है वो कितना तेज मारता है। किसी किसी का धड़कन तेज होता है, उनका भी होता है, वहां आपको जाम कराया जाएगा।
जंप के टाइम आपको धीरे धीरे करना है। ये नहीं कि आप तेज जंप करोगे तो आपको बढ़ेगा, स्वाभाविक नॉर्मली आपको बढ़ेगा, किसी भी बंदे का भी होगा तो उसका बढ़ेगा। जंप ऐसे जंप कराया जाएगा, आपको जंप कराने के बाद आपका ऐसे लेके टेस्ट किया जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना है। दोस्तों हार्ट बीट में भी काफी सारे को बंदे को अनफिट कर देते हैं, इसीलिए कर देते हैं, घबरा जाते हैं। जब मेडिकल होगा आपको घबराना नहीं है, मेडिकल के टाइम आपको जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये नहीं आप घबराने के वजह से भी आप अनफिट हो रहे हो। अभी बात आते है कि आपका हाथों में क्या क्या चेक होता है। आपका हाथों में तो 5 उंगली बराबर होना चाहिए, दोनों हाथों में 6 है, मतलब 6 अंगुली है तो आप आर्मी में नहीं जा सकते हो। और आपका हाथों में पसीना, जो पसीना आता है एक स्वाभाविक मात्रा में आता है, एक आता है कि तेज मात्रा, मतलब ज्यादा पसीना आने से भी और ज्यादा आता है तेज, उसको हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा पसीना आता है, इसको भी आप ठीक कर सकते हो। क्या करना है आपको, 3 टाइम, ज्यादा आ रहा है तो आपको 3 टाइम फिटकरी के पानी से हाथ को डुबा के रखना है, कम से कम 10 मिनट करके, ऐसे 3 टाइम सुबह शाम और दोपहर में करना है। देखना ये पसीना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाए, परमानेंट कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अब आर्मी में जैसे जा रहे हो उसके उसी टाइम आपको फिट हो जाओगे, 10-15 मिनट लगातार करोगे तो। फिर आपका टेस्ट चेक होता है नी एल्बो। नी एल्बो इतना गैप होना चाहिए, इसके अंदर किसी किसी का होता है ऐसे क्लोज होता है तो ये अनफिट है। और चेक होता है लचक, एक लचक होता है, ये लचक में भी अनफिट कर देते हैं। लचक पैर में भी होता है और हाथों में भी होता है। दोनों शोल्डर सेम बराबर होना चाहिए। आपका मुंह में 28 दांत होना चाहिए, इसमें आप मसाला डालो कुछ भी करो लेकिन 28 टोटल दांत होना चाहिए। दांत के ऊपर दांत चढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दांत आपका गंदगी है, मुंह खोलो, ये साफ है पूरा, मुंह खोलो, जीभ बाहर, उल्टा जीभ, मुंह घुसाओ, हाथ। ये ऐसे आपको टेस्ट किया जाएगा। इसमें क्या होता है, जो गुटखा खाते हैं बंदे उनका धीरे धीरे मुंह छोटा हो जाता है, तो चारों अंगुली अंदर नहीं जाता है, वो अनफिट है। जिसका भी चारों अंगुली अंदर नहीं जाएगा वो अनफिट है, अग्निवीर में हो एसएसजीडी में कोई सा भी हो। लेकिन आपका दांत में खून आता रहता है, मतलब बीमारी है, पायरिया नामक एक बीमारी होता है, वो बीमारी है तो आप इलाज करके उसको ठीक करा सकते हो। क्योंकि वैसा बीमारी उस उधर आपका दांत से खून निकल रहा है तो आप अनफिट हो। ठीक है, ये हो गया मुंह में, मुंह का हो गया। अभी नाक में क्या है, नाक में हड्डी टेढ़ा तो नहीं है, और टेढ़ा होगा तो यहाँ फूला हुआ जो मांस है वो मांस फूल जाता है, उसमें भी आपको अनफिट कर देंगे। आंखों में दूसरी तरह का कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, आंख दिखना चाहिए। कान पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, पर्दा फटा हुआ होगा तो अनफिट हो। आपका कानों में मैल नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। जब आप जाओगे तो आपको क्या ध्यान देना है, पहले तो आपको ये वाला जो भाग है उसको सफाई करना है, हेयर कटिंग करना है, और आपको शेविंग करना है, और जितना भी प्राइवेट पार्ट में जो हेयर है उसको भी रिमूव करना है। अभी बात आता है, इधर आओ, बंद कर। अभी बात आता है कि नोखनी, नोखनी कैसे चेक होगा। नोखनी पहले तो दोनों पैर ऐसे आपको क्लोज करा के खड़ा करेंगे, उसमें देखेंगे गैप कितना है, ये गैप है तो आपका नोखनी नहीं है। फिर इसको एल्बो, इसको बाहर की तरफ करते हैं, ये भी करते हैं, इसमें भी देखेंगे ये नहीं है तो आपका नोखनी नहीं है। नोखनी होगा तो आपका क्लोज हो जाएगा। और आपका नोखनी है तो हमारा चैनल में वीडियो है, आप जाके देखिए। मैं आपको आशा दिलाता हूँ 30 दिन के अंदर आपका नोखनी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। कंटिन्यू करोगे तो गायब होगा, कंटिन्यू नहीं करोगे तो गायब नहीं होगा। ये हो गया नोखनी। नोखनी के बाद आपका चेकिंग होगा, पैरों में 5 उंगली तो है, और उसके बाद आपका जो नाखून है वो सड़ गया तो नहीं है, सड़ गया हो है तो उसको आप सफाई करके बढ़िया से डॉक्टर के पास इलाज करके उसको ठीक करा सकते हो। ये तो नॉर्मल एक चीज है, ये सब आपका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ज्यादा पड़ता है आपका कलर ब्लाइंड 6x6, उसको आप कर सकते हो। आपको एक ट्रिक है, आप कमेंट करिएगा, उसको बताया जाएगा, वीडियो में नहीं बताया जाएंगे, नहीं बताएंगे। उसका है आपका 6x6, तो आप इसको फिट हो सकते हो। कलर बैंड हो आपका फिट नहीं हो सकते हो कभी भी, और कोई सा भी फोर्स में आप नहीं जा सकते हो। अभी बात आता है कि पीछे पीछे घूम। अभी बात आता है कि आपका जो पैर का जो फ्लैट प्रूफ कैसे चेक किया जाता है। आप
ये एक तरीका है, ऐसे चेक किया जाता है। और दूसरा जो तरीका है, ये किसी किसी का होता है प्लेन होता है, उसका प्लेटफुल है, इसका नहीं है। और किसी जिसका भी है उसको पानी में डुबा के भी चेक किया जाता है। ये तो हम पानी में नहीं डुबा रहे हैं, इसका नहीं है बोल के नहीं डुबा रहे हैं। दूसरा बात आता है कि आपका वेरिकोस वेनिस। वेरिकोस वेनिस क्या होता है? वेरिकोस वेनिस ये ऐसा ऐसा एक ये है, इधर आप मारेंगे ऐसे दोनों पैर में मारेंगे तो ये नसें हैं वो बाहर आएगा, उसमें पता चल जाता है कि वेरिकोस वेनिस उसमें है। इसका नहीं आ रहा है, नहीं तो उसको जाम 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 हल्का हल्का जाम कराएंगे तो जिसका भी है, मतलब वेरिकोस वेनिस ऐसा है कि उसमें उसको लोड पड़ेगा तो वेरिकोस वेनिस जो नासे हैं वो बाहर आता है। लेकिन इस बंदे का नहीं है तो इसका नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसका वेरिकोस वेनिस नहीं है। अभी फिर इसको डाउन करेंगे, उसमें और एक चेकिंग करेंगे। चेकिंग में क्या होगा? चेकिंग में होगा इसका जो रीढ़ का हड्डी है वो सीधा तो है, कहीं टूटा तो नहीं है। और पीठ में कोई सर्जरी, तो इतना बड़ा सर्जरी नहीं है कि पीठ में कहीं बचपन में गिर गया होगा और इसका हड्डी में रोड डाला होगा, ऐसा तो नहीं है। ये चेक करते हैं। और स्किन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ दाग दुग है, उसको अभी से मलहम लगाए, क्योंकि अग्निवीर में अभी तक जिसका भी वेस्ट बंगाल से है वो बंदे का अभी तक रिटिन तो हो गया है, रिटिन पास करके बैठे हो, लेकिन फिजिकल तो कर रहे हो, लेकिन मेडिकल में ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जब आप लास्ट में फर्स्ट ग्रुप मारे होंगे, 10 चिन आप लागे होंगे, 100 मार्क लिए होंगे, मेडिकल में अनफिट हो जाओगे तो आपको बहुत ही दुखेगा। तो आपका प्रॉब्लम है, अभी से डॉक्टर के पास जाइए, कान चेक करा सकते हो। और आपका अभी स्किन का कोई सा भी जगह में प्रॉब्लम है तो आप इसको ठीक करा सकते हो। अभी बात आता है अब अभी बात आता है कि प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट में क्या चेक करते हैं? प्राइवेट पार्ट में हमारा वीडियो चैनल में आएगा कैसे चेक किया जाता है और क्या क्या वहाँ चेक होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आज ऊपर ऊपर आपको बता दूं, जो आपका दोनों अंडा है, जो गोली है, वो सेम बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और आपका जो लिंग है उसमें छेदा एक होना चाहिए, दो होगा तो वो अनफिट हो। और पीछे में आपका बवासीर नहीं होना चाहिए। बवासीर में आपको कैसे पता चलेगा? जब आप एक हफ्ता भर आपको बाथरूम करोगे तो आपको खून आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा बवासीर है। बवासीर है तो दवाई खा के भी ठीक कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको उसको सर्जरी करना पड़ेगा। वेरिकोस वेनिस को भी आप सर्जरी करके भी ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो ऐसा ही उसको नस को काट के उसको सर्जरी करा के उसको ठीक कर सकते हो। सर्जरी ऐसा है कि आप 3 महीने तक भी आपको पूरा ना होगा तो चलेगा, लेकिन 1-2 महीना के अंदर जो सर्जरी है वो पता चल जाएगा तो नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा ऑल वीडियो। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप अग्निवीर में इस बार एग्जाम पास करके बैठे हो, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है कि मेडिकल कैसे चेक होता है। ऑलरेडी चैनल में वीडियो था, फिर भी एक बंदा को लेके मैं मोटा मोटी आपको समझाने का कोशिश करा रहा हूँ। और आपको नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा इसमें पूरा प्राइवेट पार्ट से लेके और पूरा नीचे से ऊपर तक कैसे टेस्ट किया जाता है, कानों में कैसे चेक किया जाता है, चेस्ट कैसे मापा जाता है, उसमें हाइट क्या क्या ध्यान देते हैं, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो से उस वीडियो से लड़कियां बहुत ही दूर रहें, क्योंकि उस वीडियो लड़के के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही खास होने वाला वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।